Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Chadis classes. स्टूडेंट मैं आज आपको प्रश्नावली 17 जो नवोदय की उपकार गाइड से करा रही हूँ। ये औसत और मध्यम आयन जिसका कि मैंने इंट्रोडक्शन पहले इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है अध्याय 17 के नाम से, है ना, औसत, और उसमें औसत के मैंने सारे सवाल कराए। आज मैं प्रश्नावली हल करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बाद में भूल जाते हैं, देखते तो है पर लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ये मुझे पता लग जाता है स्टूडेंट। मैंने इसी चैनल पर कक्षा 5 की गणित और कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश भी पढ़ाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है इंसान, समझे स्टूडेंट कि प्राकृतिक संख्या में संख्या होती है जिन्हें हम गिनने के काम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ऐसे अनंत तक ये जाती है। तो पहली प्राकृतिक संख्या आप देखते हो कि प्राकृत संख्याएं जो है ना हमारी, या प्राकृतिक संख्याएं की बातें प्राकृत बोले प्राकृतिक संख्या, तो कहाँ से 1 2 3 4 5, हमसे कहाँ तक पूछा 5, तो 1 2 3 4 5, तो इनका योग करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है कि औसत बराबर क्या है। औसत बराबर क्या है, राशियों का योगफल कहो या पदों का योगफल, है ना, पदों का योगफल, दोनों बात सही है। बटा में क्या हो जाएगा, राशियों का की संख्या या पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या। आप कहेंगे कि पद क्या होते हैं, राशियां क्या होती है, मैम पता नहीं लगा, तो ये 1 2 3 4 लिखा है ना बेटा, यही पद है, यही राशियां हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 1 2 3 4 5 है, 5 प्राकृत संख्या, जोड़ो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15/5, यही तो होगा ना औसत निकालने के लिए। तो काट दो, भाग दो, 5 का भाग 15 में दिया 3, तो उत्तर क्या आ गया आपका, उत्तर बराबर 3। जहाँ भी आपका ऑप्शन है आप उसे टिक कर दें इसे, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली 4 विषम संख्या है, तो पहले तो अपन संख्या लिख लेते हैं, है ना, प्राकृत संख्या देके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं तक भी जा सकते हैं। अब हमें विषम संख्या देखनी, तो देखो 1 3 5 और 7, उन्होंने क्या कहा, पहली 4 विषम संख्या। विषम संख्या है वो होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाए या खुद उसी संख्या का भाग जाए। ऐसी संख्या जो किसी स्वयं से या 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, वो सब विषम संख्याएं कहलाती। सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, वो सम संख्या होती है, यानी कि वो किसी और के पहाड़े में भी आती है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास विषम संख्या मैंने छाटी 1 2 3 4, 4 ही पूछा है उससे विषम संख्या, तो मैं लिख लेती हूँ। देखो 1 + 1 + 3 + 5 + 7, ये पहली 4 विषम संख्या है। अब मेरे को क्या 1 2 3 4 है ना, तो मैं 4 का भाग दे दूंगी। तो आप स्टूडेंट एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, इस सवाल को तो मैं करवा देती हूँ। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हुआ, 16/4। अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आ गया मेरा, 8 ही तो मेरा औसत है। जहाँ भी ऑप्शन है टिक कर दे बेटा। पर एक और चीज मैं यहाँ सिखाना चाहूंगी कि देखो, जब यहाँ देखो 1 + 3 + 5 + 7, 1 और 3 के बीच में दूरी कितने की है, अंतर कितने का है, 2 का, है ना। 3 और 5 के बीच में अंतर क्या है, 2 का। 5 और 7 के बीच में क्या है, अंतर 2 का है। तो जब इस तरफ से अंतर समान होता है ना स्टूडेंट, तो ऐसी संख्याओं में एक और ट्रिक आप लगा सकते हैं करने का, या तो बीच के 2 पद आप जोड़ लो, कितना, 5 और 3 8, और 8 में 2 का भाग दे दो, या प्रथम पद और अंतिम पद को आप जोड़ लो, है ना। जैसे 1 और 7 कितना हो गया, 8, और 2 पद जोड़े तो 2, तो उत्तर क्या है, 4। यहाँ पर भी उत्तर क्या है, 4। तो आप इस तरह से भी उत्तर आसानी से, सॉरी, तो स्टूडेंट देखो हमारी मिस्टेक कहाँ हुई, 4 का भाग मैंने 16 में दिया तो कितनी बार गया स्टूडेंट, 4 बार। कितनी बार गया, तो 4। तो मैं ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, मेरा सवाल
हर स्थिति में मेरा उत्तर सेम है स्टूडेंट। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स भी आप ध्यान रखें, ताकि परीक्षा में क्या होता है बेटा, हमें टाइम बचाना होता है। क्या बचाना होता है? टाइम बचाना होता है। तो टाइम बचाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना जो फॉर्मूला सिखा रखा है आप उससे तो बड़े आसानी से कर ही सकते हैं। आगे देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्या है? 3, विमला और कमला की उम्र क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है, उसकी उम्र का औसत क्या है? मतलब उनकी उम्र का औसत आपको निकालना है। तो विमला और कमला नाम की दो लड़कियां हैं, विमला, कमला, इनकी उम्र क्या है? एक की 12 है तो एक की 16 है। तो मैं क्या करूंगी, 12 और 16 को जोड़ लूंगी, क्योंकि यही तो संख्या है। और कुल कितने? 1 और 2, तो 2 से विभाजित कर दूं तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा? औसत। यही तो मेरा सूत्र है ना, औसत पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो पद क्या है? योगफल कर लेती हूँ। देखो 6 और 2 8, और 1 और 1 2, 2 का 28 में भाग देती हूँ, 2 का 1 दुआ 2, 2 दुआ 4। तो क्या हो गया? औसत। उनकी उम्र का औसत कितना हो गया? 14 वर्ष, है ना? 14 औसत क्या है? 14। तो जहां भी आपका ऑप्शन है आप 14 पे टिक कर लें। आगे चलते स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? देखो देखो बेटा, बहुत आसानी से हम सवाल कर रहे हैं। संख्याएं 6, 11, 0, 14, 15, 8 का औसत क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट हम संख्याएं लिख लेते हैं। 6 प्लस 11 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 8, है ना? और क्या छोड़ दिया हमने? 15 छोड़ दिया, है ना? तो यहाँ पहले 15, फिर लिखते हैं हम 8। अब इन सब का जोड़ना, कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 6 का भाग देंगे। तो स्टूडेंट देखो, जोड़ो हम ऐसा करते हैं। अगर हमें ऐसे नहीं करना आता तो हम 11 14 15 8, है ना, 6 और 0 को हम लिख लेते। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, सही है। चलो जोड़ते हैं। 1 और 4 5 5 10 10 8 18, 18 और 6 कितने हो गए? 24। हासिल लगे 2 2 3 4 5, कितना हो गया? 54। तो मेरे को क्या करना है? 54 बटा 6, 6 का भाग 54 में दूंगी, 9 6 54, कितनी बार गया? 9। तो जहां भी आपका उत्तर है 9, आप इनका औसत लिख सकते हैं, और बिल्कुल आपका यही उत्तर होगा स्टूडेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो वीडियो को रिकेप कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा एक ही लग रहा है ना, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या बराबर क्या है? आपका औसत। स्टूडेंट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, संख्याएं 6 8 6 0 9 5 का औसत क्या है? तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, सीधे इजी गोइंग क्वेश्चन है। तो 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5 का आपको क्या करना है? योग करना है। कितने पद हुए आपके? 1 2 3 4 5 पद हो गए। तो इनका आपको क्या करना है? औसत निकालना है। तो जोड़ लो, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 5 कितने हो गए आपके? 28 बटा 5। अब 28 में आप भाग दें 5 का, देखो 5 पंजे 25, 28 में 25 घटाए तो 3 दशमलव लगाया आपने, 0 उतारा, 6 पंजे 30, आपने घटा दिया, क्या हो गया? 5.6 आपका क्या हो गया? औसत। किन जो संख्याएं हमें दी है ना बेटा, 8 6 0 9 5, इन संख्याओं का औसत हमारा क्या निकला? 5.6। और जहां भी आपका ऑप्शन है आपसे टिक करते। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आ रही स्टूडेंट, हमने सिर्फ एक सूत्र याद किया है, और इसी सूत्र के माध्यम से हम सारे सवाल सॉल्व करते जा रहे हैं स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 9 और 7 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है, कि तीन संख्याओं का योग औसत, तो कितना? तीन संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत कितना दे रखा है? बराबर 7। तो पदों का योगफल क्या होगा? तो पदों का योगफल में हम औसत की जगह, तो औसत बराबर है ना, यही तो था ना आपका औसत। देखो औसत बराबर पदों का योगफल है ना, पदों का योगफल बटा में क्या हो गया? पदों की संख्या। क्या होगी? पदों की संख्या। में हमेशा क्यों लिख रहे हो? ऊपर लिख तो रहा है, तो देखो ना, औसत की जगह तो आप लिखो
7। पदों का योगफल हमें नहीं पता है तो उसको आप क्या लिख दोगे, आप लिख सकते हो। अगर आपको याद है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको दो तरीके से सवाल किया जा सकता है। पदों का योगफल हमारा क्या हो रहा है, पदों में कितना पद दे रखे, 3 पद दे रखे ना, तो 2 दे रखे, 9 प्लस 7। तीसरा मैं क्या कर सकती हूँ, x लिख सकती हूँ और 1 2 3 पद है तो 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वज्र गुणन करा सकती हूँ, तो 7 या 21 हो गया, नहीं हो गया 21 बराबर 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 16 प्लस x। तो आप क्या कर सकते हैं, 21 में से आप क्या करेंगे, 16 घटा दो, है ना, तो x यानी कि तीसरा पद, x बराबर क्या है, तीसरा पद। तो आप निकाल सकते हैं 21 में से मैं 16 घटाऊंगी तो मेरा क्या बचेगा, 5। तो आप इसको 5 लिख सकते हैं और बिल्कुल आपका उत्तर 5 होगा। अगर आप इतना बड़ा नहीं जमाना चाहते स्टूडेंट, तो इसको एक लाइन में भी आप सवाल कर सकते हैं। देखो कैसे, औसत हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 गुणा 7 बराबर किसके होगा, 9 प्लस 7 प्लस कोई तीसरा नंबर मेरा निकल के आ गया x, तो 7 या 21 बराबर कितना हो गया, 16 प्लस x। यानी कि तीसरी संख्या x नहीं लिखो तो तीसरी संख्या लिख लो, ये लो। आप कहेंगे ये x कहाँ से आएगा, तो तीसरी संख्या लिख लो, तो तीसरी संख्या बराबर है ना, या प्लस तीसरी संख्या, जैसे दिन वगैरह निकाले थे ना बेटा, तो वैसे ही यहाँ भाग नहीं करना है, प्लस में तो ये माइनस में हो जाता है, 21 माइनस 16 बराबर तीसरी संख्या कितनी आ गई आपकी, 5। तो आप इस तरह से भी आप सवाल करें, दोनों ही तरीका से हमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है बेटा। आगे चलते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 7। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 5 विद्यार्थी है मेरे, औसत कितना है, औसत आयु का औसत कितना दे रखा है मेरा, 14। तो आयु का योगफल कितना होगा, 5 गुणा 14। यही तो सीखते हैं ना हम, देखो ना, औसत और योगफल निकालना है तो इन दोनों को गुणा करा देंगे, तो कितना हो गया, 70 वर्ष। कितने, 5 विद्यार्थियों की, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक नया विद्यार्थी आ गया, तो 5 प्लस 1 कितने हो गए, 6 विद्यार्थी हो गए। 6 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, आ जाने से उनकी आयु का औसत, औसत कितना है, 13 वर्ष ही रह जाता है। तो आयु का योगफल कितना होगा, 6 गुणा 13, तो 13 छंग 6 13 78, कितना हो गया, 78 वर्ष। तो पहले कितने थे हमारे, 5 विद्यार्थी की औसत उम्र थी 70 और 6 विद्यार्थी की औसत उम्र 78 वर्ष। तो 78 वर्ष में से हम घटा देंगे 70 वर्ष, तो कितना बचा, 8, क्योंकि 70 तो 5 विद्यार्थियों की थी, छठा विद्यार्थी आया था वो 78 हुई, तो 78 में से अगर मैं 70 घटा दूं तो 8 वर्ष, नए विद्यार्थी की उम्र कितनी होगी, 8 वर्ष। और इस ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको बहुत अच्छे से करना है आपको, इनके लिए विशेष तैयारी रखें आप, ये तो आने ही आने हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि देखो 15 और 20 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 15 से 20, 15 और 20, तो मैं 15 और 20 के मध्य, तो 15 से लिखना स्टार्ट कर दो, 15 16 17 18 19 और 20। तो सबसे पहले मुझसे क्या कहा है, 15 और 20 के मध्य, तो मतलब ये दोनों तो हमें छोड़नी है, मध्य तो यही है ना, बीच वाली। अब इसमें से भी मुझे क्या करना है, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें जो स्वयं के ही पहाड़े में आती है या फिर एक के में आती है। तो देखो 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है ना, ये तो मैं इन नंबर को तो हटा दूं यहाँ से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 17 और दूसरा नंबर है 19, जो कि या तो 1 के या 19 के पहाड़े में आते हैं। 16 नहीं है और 18 नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है क्योंकि मुझे औसत पूछा हुआ है। तो 17 प्लस 19 कैसे करेंगे आप, इसका एक निकाल के इधर जोड़ सकते हो, 18 18 कितने हो गए, 36, कितने हो गए, 36। संख्याओं पद कितने, 1 और 2, तो 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग दिया तो कितनी बार गया, देखो 36 में मैं 2 का भाग देती, 1 2 2 घटाया 1 उतारा 6, 8 बार गया, तो 18 18 दूनी 36 होते नहीं होते, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका 18 बार इससे हो गया और हमारा औसत क्या निकल गया, 18।
इसके बाद में क्वेश्चन बचता है हमारा 9 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, देखो संख्याएं 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5 का औसत बताना है। तो 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर चल रहे थे, तो ये हमने संख्याएं लिख ली। अभी पद कितने, 1 2 3 4 5 पद है, तो 5 का भाग देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, औसत पूछा है। तो मैंने ये संख्या ऐसे जमा ली। अब जोड़ते हैं, 5 5 10 15 20 25 के 5, यहाँ से लगे 2 2 2 4 और 1 5 5 और 3 8 8 और 4 12 12.5 भाग देते हैं स्टूडेंट 5 का। चलो देते हैं। अगर मैं दशमलव हटा दूँ तो गुणा में क्या चलेगा, 10 नीचे, तो मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। दशमलव का हम बाद में काम करेंगे। मैं 125 में भाग देती हूँ 5 का, तो 2 पंजे 10, क्या बचा 2 उतारे 5, 5 पंजे 25, है ना। तो क्या हो गया, क्रॉस क्रॉस। मेरे पास बचा 25/10 यानी कि 2.5। अगर मैं दशमलव लगाऊंगी तो क्या होगा, 2.5, है ना। इस तरह से आपका उत्तर हो गया 2.5। आपको जहां भी लगे आप उसे टिक कर ले। ये हो गया इन सब संख्याओं का औसत। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, देखते हैं बेटा। पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 सम संख्याएं, तो पहली 4, पहली से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिख लो। मैं गिनती लिख ली मैंने गिनती। अब मुझे सम संख्या देखना है। सम संख्या 2 4 6 8, मुझसे 1 2 3 4 ही पूछा है ना। चलो 2 + 4 + 6 + 8, ये होगी 4 संख्या और इनका औसत पूछा है। तो मैं 1 2 3 4 पद हो गए, तो 4 का देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20/4। 4 का भाग 20 में दूं कितनी बार गया, 5 बार। और औसत हमारा आ गया इन सब पहली 4 सम संख्याओं का औसत हमारा क्या हो गया बेटा, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी समय को गवाए हुए। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक कक्षा में 30 बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, बट असंभव कुछ भी नहीं होता है बच्चों के लिए और हमारे लिए। अगर हम मेहनत करें तो 30 बच्चे, पहले कितने थे, 30 बच्चे। इसके बाद में अध्यापक जी हो रहे थे, तो 30 + 1 बराबर कितने व्यक्ति हो गए, 31 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए, 31 व्यक्ति। तो यहाँ पर हमें 31 व्यक्तियों का और यहाँ 30 बच्चों की औसत आयु का देखना है। तो 30 बच्चों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु 10 वर्ष। कितनी है औसत आयु, है ना, औसत आयु है आपकी 10 वर्ष। यहाँ पर औसत आयु 1 बढ़ जाती है, 10 + 1 बराबर 11 वर्ष। यही तो क्या, 11 वर्ष। क्या है ये औसत आयु। जब व्यक्ति इंसान 31 हो जाएंगे तो औसत आयु 31 हो जाएगी। तो यहाँ पर आयु का योगफल देखते हैं। इसका योगफल निकालने के लिए आपको पता है 30 × 10 कर ले तो आयु का योगफल आ जाएगा। आयु का योगफल, किन की आयु, 30 बच्चों की आयु का योगफल, तो कितना हो गया, 300 वर्ष स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ देखो कितने हैं, अध्यापक सम्मिलित हो गए 30 बच्चों में, तो 31 इंसान हो गए। 31 व्यक्ति कह सकते हैं, है ना, 31 व्यक्तियों की है औसत आयु का योग क्या होगा। तो औसत क्या है, 11 × 31 करो गुणा। तो यहाँ पर नहीं आता, तो 31 और 11 को यहाँ गुणा करो। 1 11 11 बचा, हासिल 1 3 11 33 और 1 34। ठीक है आपका। अब आप क्या करोगे, जो 31 व्यक्तियों की उम्र थी ना 341, उसमें से घटा दोगे 300 वर्ष, है ना। ये भी तो वर्ष है ना, क्योंकि कुल इतने जनों की औसत आयु अगर हम का योग पहले योग करेंगे आयु का, तो इतना योग घटा दो। 1 में से 0 गया था 1, 4 में से 0 गया तो 4, और यहाँ पर कितना 41 वर्ष। तो अध्यापक की आयु का औसत, अध्यापक की आयु कितनी होगी, आयु बराबर 41 वर्ष होगी स्टूडेंट। और इस तरह से सवाल भी हमने कर लिया। फिर से देखें, पहले 30 इंसान थे, 30 बच्चे थे,
उनकी आयु का औसत दिया हुआ था, तो आयु का योगफल निकालना था। तो आयु का योगफल 30 गुणा 10 बराबर 300 होगी। 30 बच्चों की टोटल आयु अगर हम जोड़ते हैं तो 300 वर्ष होगी, है ना। और अध्यापक एक और सम्मिलित हो गए, मतलब अब 31 हो गए इंसान। तो 31 इंसान में औसत आयु में भी 1 की वृद्धि होगी, तो 10 की जगह क्या हो गया, 11 हो गया औसत। तो अब 31 को आप 11 से गुणा कर लोगे तो आपकी टोटल उम्र कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पर 341 वर्ष निकल के आ गई। तो आप क्या करोगे, इस 341 वर्ष में से 300 वर्ष को जैसे ही आपने माइनस करा तो अध्यापक की उम्र 41 वर्ष आपकी निकल कर आ गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो फिर से रिप्लिकेट कीजिए और देखिए कैसे किया है। चलो आगे चलते स्टूडेंट हम। चलो आगे हमारा प्रश्न ये कहता है स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है कि संख्याएं 1.6, 3.5, 4.2, 5.2 और 6.2, 4 का औसत क्या होगा। तो देखो संख्याएं क्या है, औसत निकालना है हमें, औसत। तो औसत का फॉर्मूला आपको क्या पता है, क्या याद है ना, राशियों का योगफल बटा पदों, राशियों की संख्या है ना, राशियों की संख्या लिखो या पदों की संख्या, एक ही बात है, ठीक है, बराबर, सब बराबर चल रहा है आपका, ठीक है। तो हमारी राशियां क्या दे रही थी, 1.6 प्लस 3.5 प्लस 4.2 प्लस 5.3 प्लस 6.4, बटा में कितनी राशियां, 1 2 3 4 5 राशियां लिख लें। अब खड़ा जमा लेते, 1.6, 3.5, 4.2, 5.3 और 6.4, जोड़ दें इन सबको। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 4 20 की 0, हंसी लगे 2 दशमलव, 2 और 1 3, 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, तो कितना हो गया 21। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 21 बटा आपका हो गया उत्तर 5। अब आपको भाग देना है 21 में 5 का भाग, 4 पंजे 20 माइनस क्या बचा 1। अब दशमलव लगाया, 0 उतारा, कितनी बार क्या, 2 बार, ठीक है ना। तो 4.2 आपकी औसत आयु का योग निकला। अब इस सवाल को एक और तरीके से किया जा सकता है स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। बहुत सी जगह क्या होता है कि पेपर में इस तरह से नहीं लिख के ऐसे आ जाता है, 4 से ही 4 बार भाग गया, 1 शेषफल बचा और 5 बटा में, तो 4 से ही 1/5 वर्ष। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपका ऑप्शन ये है तो आप ये टिक करें, अगर ये है तो आप टिक करें, जैसा आपके बुक में हो आप वैसा टिक करें। हमारी बुक में कौन सा है, 4.2, हमारी बुक में 4.2 है, क्योंकि पेपर में ऐसा अभी आएंगे इस तरह के सवाल जहां पर आपको इस तरह से भी दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 15। राहुल द्रविड़ ने 5 मैचों में क्रमशः 80, 15, 0, 75 और 25 रन बनाए, उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत। बिल्कुल सिंपल सा है। तो अभी जैसे मैंने लिखा था औसत का फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, आपके लिखाई रहने देंगे, है ना, लिख ही लेती हूँ, है ना। पदों या राशियों का, है ना, पदों का योगफल लिख लेती हूँ मैं, ताकि आपको दोनों ही नाम याद हो जाए। पेपर में किस तरह से पूछा जाए हमें नहीं पता। पदों की संख्या ना, संख्या, तो यहाँ पर देखो हमारे पास पदों की का योगफल, तो 80 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 75 प्लस 25। मैचों का देखो रन कम ज़्यादा हो रहे हैं, मैच कितने हमारे 5 गिनले, 1 2 3 4 5 है। चलो औसत निकालने के लिए हमें औसत बराबर है ना, तो करो 80 15 75 25, देखो जोड़ो और 0, है ना, 0 5 5 10 और 5 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 9 17 और 2 19, तो 195 हो गया। 195 में 5 का भाग देंगे स्टूडेंट, 2, 195 में 5 का भाग, 5 दिया 15, बच्चे कितने आपके 4 घटाने पे 45, 9 15 45, तो 39 बार कट गया। तो 39 रनों का उसका औसत आया। प्रति मैच में अगर हम औसत निकालें तो 39 रन का उसका
टारगेट चल रहा है कि हर एक मैच में वो औसत निकालने पे 39 रन आ रहे हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा से एक स्पीड निकल के आगे कि क्या औसत चल रहा है उसके रनों का। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ के रनों का औसत हमने निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या कहता है, 16 प्रश्न में 3 संख्याओं का औसत 20 है। संख्याएं कितनी, 3 संख्याओं का औसत। जब औसत दिया हुआ है तो योगफल निकालना है। संख्याओं का औसत, औसत कितना है, बराबर 20 है। तो संख्याओं का योगफल यानी कि पदों का योगफल निकालना है आपको, है ना, राशियों का योगफल। राशियों का योगफल बराबर क्या होगा, योगफल, तो आप कहेंगे मध्यमान या औसत, है ना, औसत गुणा, है ना, राशियों की संख्या, राशियों या पदों की संख्या। यही तो फॉर्मूला है। मैं कहोगे मैम आपने क्यों लिखा, बेटा इसलिए कि कभी कभी एक एक नंबर में फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर औसत कितना है मेरा 20, राशियों की संख्या 3 है, तो कितने हो गए 60। 20 का पहाड़ा 3 बार बोला। यदि पहली दो संख्या, है ना, कितनी है, देखो उस हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो राशियों का योगफल, है ना, राशियों का योगफल दिया हुआ है हमारे पास, बराबर कितना है 60। कब आया ये, जब पहली राशि, है ना, पहली प्लस दूसरी राशि प्लस दूसरी प्लस तीसरी राशि को जोड़ ले, संख्या को, यानी कि संख्या को जोड़ ले तभी तो आएगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी दे रखी, 17, दूसरी कितनी दे रखी है हमारी 20, और तीसरी को हम x मान लें, बराबर में क्या चल रहा है 60। तो आप निकाल सकते हैं ना, 60 में से घटा दो 30, 20 और 10, 30 और 7 37, 37 प्लस x की वैल्यू भी निकालना आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, x क्या है, तीसरी संख्या ही तो x है, तो यहाँ पर मैं 60 में से 37 घटा दो तो तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी, यानी कि x निकल के आ जाएगी, है ना, तीसरी संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं x। क्या बोला हमने, x। तो यहाँ पर घटाओ 60 में से 37 घटाओ, यहाँ 0 में 7 नहीं जाएंगे, धाई उधार लेंगे 10, और यहाँ क्या बचे 5। 10 में से 7 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 2, तो क्या बचा हमारा 23। तीसरी संख्या हमारी क्या होगी स्टूडेंट, 30 होगी, 23 होगी, कितनी होगी 23 होगी तीसरी संख्या। आपको आसानी से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 17 और 20 को जोड़ लें और 3 को 60 से गुणा करके घटा दें तो आपकी तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। 1 मिनट में आपने आंसर कर लिया। 20 और 17 को जोड़े 37 और 3 को इससे गुणा करा 20 को तो 60, 60 में से 37 घटाते हैं, आपके ऊपर क्या हो गया 23। बिल्कुल आसानी से, आपको वहाँ पर पेपर में इतनी लंबी चौड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी चौड़ी नहीं, आपको सिंपली सवाल करना होता है, क्योंकि वहाँ टाइम सेव करना होता है, समय बचाना होता है इसमें। तो आप दिमाग में रखें कि इन दोनों को का गुणा कर ले और इसको गुणा कर ले, इन दोनों को तो जोड़ लें और इसको गुणा करके घटा दें। ठीक है, तो इस तरह से आपको आराम से सवाल करना है। 1 मिनट का सवाल है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, ये तो लिखना और समझाना होता है, इसलिए इतना बड़ा लिखा जाता है, वरना सवाल आसानी से हो जाते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर और नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलती हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। क्या कह रहा है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले तो मैं नंबर लिख लेते, नंबर का 1 2 3 4 5 लिख लिया मैंने, है ना, 6 7, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, 8 9 मैंने लिख ली, गिनती लिखी है। अब देखो पहली, अब एक को आप कहोगे कि अभाज्य संख्या, नहीं, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, तो इसलिए इसको तो हटा दो, तो ये तो गई। 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का जो होता है ना, वो या तो 1 के पहाड़े में 2 में आती है, फिर 3, फिर 4 नहीं है, 5, और फिर 6 नहीं है, फिर 7, तो हमारे पास 1 2 3 4 संख्या निकली, तो हम लिखते हैं 2 3 5 और 7। अब हम इनको हटा देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, है ना, तो आप इन सब को जोड़ लो, औसत निकालना है ना। तो हमारे पास संख्याओं कितनी है 4, क्या है
4। आपने कैसे किया मैम? तो देखो पहली 4 अभाज्य संख्या हमने कैसे निकाली आप लोग देख चुके हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है? इनका औसत। एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि बच्चों को अभाज्य और अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर समझ में आता है या नहीं। तो हमने देखो यहाँ देख लिया 2 और 3 5 5 10 और 7 17, 17/4। अब 4 का भाग देंगे 17 में, 17 में 4 का भाग दें तो कितनी बार गया? 4 चौक 16, बचा क्या आपका? 1। तो आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे 4 से ही 1/4 यहाँ उत्तर छोड़ सकते हैं, या फिर आप दशमलव लगाकर जैसा आपके वहाँ पर ऑप्शन में दिया वैसा करना। आगे बढ़ाओ, 0 उतारा, कितना हो गया? 2 बार भाग दिया 8, ठीक है। घटाए 10 में से 8 किया तो 2, फिर दशमलव लगा हुआ है 0 उतार सकते हैं, 5 बार भाग गया 20, है ना। तो 4.25 आपका उत्तर आप ऑप्शन में टिक कर दें। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा स्टूडेंट? या तो आपके अगर ऑप्शन में 4 से 1/4 हो तो ऐसा टिक करें, अगर 4.25 दिया है तो आप ऑप्शन में 4.25 दिया है। हमारी बुक में 4.25 दिया हुआ है या 4.1, ये डिपेंड करता है। तो 4 से 1/4 दिया हुआ है, आप इसी ऑप्शन को टिक करें। मैं इसीलिए बार बार ये बात कहती हूँ कि ऑप्शन इस तरह से आपको घुमाकर दिया जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पूरा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 का हल करते हैं। यहाँ पर देखो 18 क्या कह रहे हैं? एक कक्षा में 7 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। 7 विद्यार्थी हैं और उनकी उम्र का औसत कितना है? 13 वर्ष है। तो मतलब कुल उम्र निकालनी है, 7 गुणा 13 बराबर 91 वर्ष। एक नए विद्यार्थी आ जाने के बाद, मतलब 7 में 1 जुड़ गया 8, आ जाने पर भी आयु सीमा कितनी रहती है? आयु का औसत 13 वर्ष रह जाता है। नए विद्यार्थी की आयु बताइए। तो मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए अब स्टूडेंट, अब मैं जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ। तो 7 विद्यार्थियों का है ना, 7 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितनी है? 13 वर्ष। तो आयु का योगफल कितना होगा? 7 विद्यार्थियों की आयु का योगफल होगा 13 गुणा 7 बराबर 91, 91, है ना। अब एक विद्यार्थी और आ गया, 7 + 1 बराबर 8 विद्यार्थी हो गए। तो 8 विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र का औसत कितना है? कितना? औसत तो 13 ही है, तो योगफल कितना होगा? आयु का योगफल, 8 विद्यार्थियों की आयु का योगफल कितना होगा? 13 गुणा 8, 7, 13 का पारा 8 बार, 5 13 65, 6 13 78, 7 13 91, 8 13 104 वर्ष, ठीक है। और ये भी वर्ष। तो 8 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है ना, आयु का योगफल में से घटा देंगे। 8 विद्यार्थियों की आयु का योगफल 104 है, उसमें से 7 विद्यार्थियों की आयु का योगफल घटा देते हैं, कितना है? 91। तो हमारा नए विद्यार्थी की आयु आ जाएगी, नए विद्यार्थी की आयु। तो घटा दें, 4 में से 1 गया तो बचा 3, 10 में से 9 गए तो क्या बचा? 1, 13 वर्ष। नए विद्यार्थी की आयु क्या है स्टूडेंट? 13 वर्ष होगी। इस तरह से हमने ये भी आसानी से कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है? 19 है ना, नंबर डाल देती हूँ ताकि सही रहेगा। एक सप्ताह में कुल 6 सेमी वर्षा हुई। सोमवार मंगलवार को 8 सेमी और बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार को औसत वर्षा 4 सेमी हुई। रविवार को कुल कितने सेमी वर्षा हुई? तो वैसे ही एक सप्ताह बराबर दिन कितने हो गए? सप्ताह बराबर दिन कितने हो गए? 7 दिन। तो 7 दिन का औसत कितना दे रखा है? तो 7 दिन जो वर्षा हुई उसके वर्षा का योगफल है ना, तो कितना हुआ? हम 7 दिनों में हुई वर्षा का योगफल, हुई वर्षा का योगफल क्या होगा बेटा? तो 6 सेमी है हमारा, 6 गुणा 7 है ना, बराबर कितना? 42 सेमी वर्षा हुई 7 दिन में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने क्या कहा? सोमवार मंगलवार यानी कि 2 दिन, सोम मंगल यानी कि 2 दिन है ना, वर्षा का योग, वर्षा का योग। औसत कितना दिया हुआ है हमारा? 8, 8 गुणा 2 यानी कि सोम मंगल कितना हुआ? 16 सेमी। ये कब हुआ? 2 दिनों में, सोम मंगल है ना, सोम मंगल में, ठीक है, सोम मंगल। अब आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा क्या हुआ? मंगल के बाद बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार यानी कि 4 दिन, 4 दिन वर्षा का औसत, 4 दिनों की वर्षा का औसत, वर्षा का औसत
मतलब योग का योग कितना है, कितने सेमी बरसात हुई, 4 सेमी, तो 4 गुणा 4 बराबर 16 सेमी, ठीक है ना, 16 सेमी। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, देखो यहाँ से थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, मैं ऐसा कर देती हूँ। अब आप क्या करोगे, 4 और 2 6 दिनों की, 6 दिनों की वर्षा का योग, 6 दिनों की वर्षा का योग बराबर कितना हो गया हमारा, 16 और 16 कितना हो गया, 32 सेमी। तो मैं 7 दिनों की वर्षा में से, 7 दिनों की वर्षा में से, दिनों की वर्षा के योग में से क्या घटा दूं, जो 42 है उसमें से 32 सेमी 6 दिनों की वर्षा का योग घटा दूं, है ना। तो कितना हो गया, 10 सेमी, कितना हो गया, 10 सेमी, घटाओ ना, 16 16 32 42 में से गए तो 10 सेमी। तो ये हमारा होगा रविवार का दिन, है ना। जो हमने 6 दिनों की वर्षा घटाई, इसमें से 6 दिनों की वर्षा, वर्षा का योगफल, है ना, घटा दिया तो हमारा रविवार, रविवार के दिन जो वर्षा हुई उसका औसत कितना निकला, यही तो पूछा कि रविवार को कितनी वर्षा हुई, औसत नहीं पूछा, रविवार को कितनी वर्षा हुई, तो 10 सेमी, रविवार को 10 सेमी वर्षा हुई, वर्षा हुई। तो इस तरह से ये भी हमने आसानी से निकाल लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और स्टूडेंट देखिए, एक चीज, जो प्रश्न थे उनके क्रमांक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुआ। जो मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया था वो 20 नंबर का क्वेश्चन था, 19 नंबर का क्वेश्चन ये है। आप क्रम सवाल को पढ़ लें और फिर उस हिसाब से देखें। तो यहाँ पर 19 नंबर का सवाल है, एक परिवार में माता पिता और पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि माता पिता की आयु का योग 77 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। देखो परिवार है, परिवार में माता पिता और पुत्र 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्तियों की, है ना, माता पिता और पुत्र। तो मैं यहाँ पूरा ही जमा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, जिसे आप 20 माने 19 जैसे आप देख लेना यहाँ पर, है ना, क्योंकि मेरे बुक में 19 है, यहाँ पर ये 20 है जो भी करवाया। तो देखो माता पिता की उम्र जो है ना, ऐसा करते हैं इसे 19 ही रहने देते हैं ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और मैं भी कंफ्यूज नहीं होंगी, 20। तो यहाँ पर मैं 20 नंबर ही डाल देती हूँ, ठीक है, इसके लिए सॉरी बेटा। तो परिवार में माता पिता और पुत्र, तो माता पिता और पुत्र 3 व्यक्ति हैं, है ना, पुत्र, इनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु है हमारी इनकी 30 वर्ष। तो इनकी आयु का, 3 व्यक्तियों की औसत आयु का, है ना, व्यक्तियों की उम्र का योगफल कितना होगा। योगफल निकालने के लिए आपको पता है ना बेटा कि 30 गुणा 3 कर दो, ये 3 व्यक्ति ना 3, तो कितना हो गया, 90 वर्ष, ठीक है। अब कह रहे कि माता पिता, माता व पिता की आयु का योग, आयु का योगफल, योगफल दे रखा है हमें कितना है, 77 वर्ष। तो देखो ये भी आयु का योगफल और ये भी आयु का योगफल, तो 90 में से आप घटा देंगे 77 वर्ष, है ना, तीनों की आयु का जो योग है उसमें से घटा देंगे माता पिता की आयु का योगफल। तो घटाओ 10, यहाँ रह गए हमारे 8, 10 में से 7 गए तो 3 और 8 में से 1 गए तो 13, 13 वर्ष जो निकली है वो किसकी, पुत्र की आयु निकली है। पुत्र की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष, सॉरी 13 वर्ष, पुत्र की आयु 13 वर्ष होगी। इस तरह से हमने सवाल भी कर लिया स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 21। 21 क्या कहता है, संख्याएं 20 और 30 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। इंपॉर्टेंट सवाल से बेटा, ये जैसे उम्र वाला पूछ लिया, ये संख्याएं पूछ ली, इस तरह का, है ना, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है, अध्यापक वाला था, तो ये इंपॉर्टेंट है, भाज्य अभाज्य संख्याएं इस तरह की। तो प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कहता है, 21 हमसे कहता है कि संख्याएं 20 और 30, 20 और 30 के मध्य की, और 21 नंबर डाल देते, 21 के मध्य की संख्या है। तो 20 के मध्य, 20 और 30, यहाँ क्या है, 30 के मध्य, है ना। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 संख्या लिख ली। तो 20 और 30 के मध्य है, 20 और 30,
तो इन दोनों को तो हटा दो क्योंकि मध्य की बात कर रहे हैं, तो ये दो तो गए। ठीक है, चलो हटाओ। अब अपन से क्या कहा है कि कौन सी संख्याएं पूछी हमसे? अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका भाग नहीं। तो 21 देखो 3 और 7 के पहाड़े में आते हैं। दो जो जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होना, ऐसी संख्या है तो भाज्य ही होती है हमेशा, सिर्फ 2 को छोड़ के। सिंगल अकेला 2 आता है तब। तो ये नहीं है, ये नहीं है। 23 हाँ है, क्योंकि 23 में 23 का ही भाग जाएगा या 1 का। 24 नहीं हो सकती, देखो 4 आ रहा है। 5 के पहाड़े में आते हैं, 25 नहीं। 26 13 के पहाड़े में, मतलब पीछे 6 भी आ रहा है तो नहीं होगा। 27 3 गुणा 9 होता है तो 27, तो ये भी नहीं होगा। 28 पीछे 8 आ रहे हैं, यानी कि 14 गुणा 2 भी होता है, तो ये भी नहीं। और आपका आ गया ये। तो आपकी अभाज्य संख्या कौन सी निकली? आपकी 23 और 29, दो ही अभाज्य संख्या है। तो इन दो संख्याओं का योगफल कर लो तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो संख्याएं कितनी है हमारी? 2, तो 2 का भाग देंगे। तो 29 में 23 जोड़ लो आप, तो 9 और 3 12 के, 2 हाथ लगा, 2 2 4 और 1 5, 52। कितना हुआ? 52/2। जब मैं 52 में भाग दूंगी 2 का, तो 2 2 दुआ 4, माइनस बचा 1, उतारा 2, 6 दुआ 12। कितनी बार? 56, 26 बार। कितनी बार? 26 बार। तो हमारा उत्तर जो औसत आया इन संख्याओं का, वो क्या हो गया? उत्तर औसत 26। तो ये हमारा आंसर, जहां भी आपका ऑप्शन है आप टिक करेंगे। चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बेटा? देखो, 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 8 है तो चौथी संख्या क्या होगी? देखो, औसत औसत दिया है, यानी कि योगफल निकाल के घटाना है। जिस तरह से हमने यहाँ किया था वैसा ही सवाल सेम यहाँ पर। तो 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ बेटा? औसत बराबर 9 है। तो 4 संख्याओं का योगफल कितना? संख्या है ना, संख्याओं का औसत योगफल कितना होगा? योगफल के लिए आप क्या करोगे? औसत गुणा संख्या, है ना। तो 4 गुणा 9, है ना। पदों की संख्या मल्टीप्लाई में होगा औसत, तो कितना हो गया? 36, है ना। अब क्या कहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। तो 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 संख्याओं का योगफल, औसत नहीं योगफल, है ना। योगफल कितना होगा? 8 गुणा 3 बराबर 24। तो हम क्या करें? 4 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं का योगफल घटा दें, है ना। 4 संख्याओं का योगफल में से माइनस करेंगे, 36 में से माइनस करेंगे 3 संख्याओं का योगफल, है ना, योगफल। तो चौथी संख्या निकल कर आएगी नहीं आएगी बेटा? आ जाएगी ना आराम से। चलो चलो घटाते हैं। तो हमें क्या करना है? चौथी संख्या निकालने की। चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या बराबर, घटा दो। देखो, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। तो चौथी संख्या हमारी क्या है? वो 12 है। क्या है? 12 आपका उत्तर है। अब चलते हैं स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का 23। ठीक है, 23 क्या कहता है? एक परिवार में माता पिता और 2 पुत्रियों की औसत आयु 24 से 1/2 वर्ष है। यदि माता व 2 पुत्रियों की आयु का योग 58 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी? वैसे ही जैसे आप अध्यापक की आयु निकाल रहे थे, किसी नए बच्चे की आयु निकाल रहे थे, तो यहाँ पहले से संख्या जैसा ये किया वैसा ये है। तो इस तरह से यहाँ देखिए कि माता पिता पुत्र, पिता माता व 2 पुत्रियां, चूंकि से जमा सकते हो, है ना, पुत्रियों की आयु का औसत, आयु का औसत दिया हुआ है। कितना दिया है औसत? बराबर हमारा दे रखा है 24 सही 1/2। तो 24 को सही कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 49, 49/2 आपका यह औसत निकल के आ गया। अब हम योगफल देखने, 1 2 3
4, 2 और 2 ये 4 व्यक्ति, 4 व्यक्तियों का ऐसे लिख देती हूँ मैं ना, 4 व्यक्तियों की आयु का योगफल है ना। यह माता पिता पुत्र बड़ा हो जाता है इसलिए मैं छोटा लिखी कि आयु का योगफल है ना। योगफल कितना होगा, तो 4 गुणा 49/2, यही तो होगा। 2 से इसको काट दो आप 2 बार है ना, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार गया। अब 49 को 2 से गुणा करो, 9 2 18 के 8 से लगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 58 वर्ष होगी इन चारों व्यक्तियों की आयु का योग। अब इसमें से कह रहे हैं कि यदि माता वो दोनों पुत्रियां यानी कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु का योग कितना है 58, तो हम लिखेंगे माता। अब देखो लिख देते हैं, सवाल जमा देते हैं। माता व 2 पुत्रियों है ना, 2 पुत्रियों की आयु का योग, आयु का योग कितना है 58 वर्ष। ठीक है, तो पिता की उम्र होगी, पिता की उम्र होगी, उम्र होगी कितनी उम्र होगी। आप टोटल आयु का योग 98 वर्ष है ना, 98 वर्ष में से घटा दो 58 वर्ष, तो कितनी आ जाएगी पिता की उम्र। तो घटाओ 58 में से 98 से 58 घटाओ तो 8 में से 8 गए तो 0, 9 में से 4 गया 5 गए तो क्या बचा आपका 4, तो ये क्या हो गया 40 वर्ष। कितना हो गया 40 वर्ष पिता की उम्र। पिता की उम्र क्या होगी 40 वर्ष। इस तरह से बेटा हमने औसत के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब इसके आगे की जो प्रश्नावली है वर्गमूल, उसकी मैं जल्दी ही आपको वीडियो डाल दूंगी, वहाँ वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी मैं आपको। थोड़ा समय लग सकता है बट मैं आपको वर्गमूल सिखा के ही छोड़ूंगी। जिस तरह से मैंने कहा था कि मैं आपको औसत निकाल कर सिखा कर ही छोड़ूंगी, तो वही कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से देखते रहिए मेरी वीडियोस को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बच्चों देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे कि एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा, कितने रुपए 560 रुपए प्रति टीन, एक टीन की कीमत है 560, तो 5 टीन डालडे की कीमत क्या होगी। फिर 7 टीन डालडा खरीदा उसने और उसकी कीमत खरीदी उसने 545 रुपए प्रति टीन। एक टीन खरीदा उसने 545 रुपए में। पहले 5 टीन जो खरीदे वो एक टीन की कीमत थी 560 रुपए, अब एक टीन की कीमत है 545 रुपए। ठीक है, दर से खरीदा डालडे का औसत मूल्य क्या है। तो औसत निकालने के पहले आप टीन की संख्या 5 टीन है ना, डालडा क्या है डालडा, फिर आपका कितना है 7 टीन डालडा। ठीक है, डालडा 7 टीन डालडा। यहाँ प्रति एक टीन की रेट कितनी है 560 रुपए, तो 7 टीन 5 टीन की कीमत कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ से निकालना है 7 टीन है हमारे और कीमत कितनी है 545 रुपये। आप कैसे भी लिखे आगे पीछे बात तो एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं 545 से कर देती हूँ, 545 गुणा 7। अब हम सवाल करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इनकी कीमत की थी, इसको गुणा करो, यहाँ नहीं आए तो यहाँ से करो। 560 को 5 से गुणा किया, 0 5 को 0 से किया 0, 6 पंजे 30 के 0 से लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो गया 28, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 2800 रुपये मूल्य। फिर हमारा 545 रुपये है एक टीन का, तो 7 टीन का मूल्य कितना होगा, 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, तो कितना हो गया 38 15। अब आपको क्या करना है, यहाँ टीन कितने हो गए हमारे 12 टीन है ना, इनको भी जोड़ लो और जो ये कीमत आई उसको भी जोड़ लो। 5 0 में एक जोड़ा 1, 8 8 16 के 6, यहाँ से लगा 3 2 और 1 3 3 6, कितना हो गया हमारा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना है प्रति टीन डालने की औसत मूल्य देखना है आपको। औसत मूल्य के लिए आपको औसत निकालने के लिए पूरे रुपए हमारे क्या है ये है ना 66 15। ठीक है, इसको आपको क्या करना है 12 से भाग देना है औसत निकालने के लिए। तो चलो अपन यहाँ पर सीधा सीधा कर लेते हैं, 6 6 1 5 में 12 का भाग दे देते हैं, 5 12 60, माइनस किया 66 में से 60 गए तो 6 बचे, उतारा 1, फिर 5 12 60, फिर आपने क्या किया घटाया इसमें से, तो कितना बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6 में से गए कुछ भी नहीं, आपने क्या उतारा 5,
फिर अब आप 1 12 12 घटाएंगे तो कितने बचे, 15 में से 12 गए तो 3, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 2 12 24, बचे कितने, आप 30 में से 24 गए तो 6, फिर दशमलव लगाओ, 0 उतारा और 5 12 60। यही तो होगा ना स्टूडेंट, क्रॉस क्रॉस। तो आपके एक टीन डालने की मतलब औसत मूल्य कितना आया, 551 रुपये 25 पैसे आपका ये उत्तर हुआ। जहां भी आपका ऑप्शन है आप इस ऑप्शन को टिक करें। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सबसे पहले 5 टीन डालने का, एक टीन डालने का मूल्य दिया हुआ है 560 रुपये, तो 5 टीन डालने का मूल्य निकालना है। फिर एक टीन डालने का मूल्य दिया है 545 रुपये, और तो 60 टीन डालने का मूल्य आप निकाल लो, फिर इन सबको जोड़ लो, इधर टीनों की संख्या जोड़ लो और सब निकाल लो। बच्चे सोचेंगे मैम डालने की कीमत अलग अलग कैसे है, तो भैया कभी भाव बढ़ता है और कभी भाव घटता है चीजों का, तो फिर इसीलिए तो औसत निकाला जाता है कि जब चीजें घटती बढ़ती तो एवरेज क्या आ रहा है, उसका औसत क्या आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें इसको, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है एक मोटरसाइकिल है 240 किलोमीटर 5 घंटे में, पूरे 5 घंटे में वो 240 किलोमीटर चल रहा है, अगले 260 किलोमीटर की यात्रा भी वो 5 घंटे में पूरी करता है। गाड़ी की औसत, मोटर गाड़ी जो थी उसकी औसत चाल क्या है, तो देखो औसत फिर निकाल रहे हैं, तो देखो पहले 5 घंटे में 240 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 5 घंटे में वो 260 चलता है, तो इस सोचो कि पहले स्पीड कम थी और अब स्पीड बढ़ा दी गई है, तो उतार चढ़ाव आ रहा है ना। तो अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 5 घंटे, घंटे लिख लो, 5 घंटे में मोटरसाइकिल ने कितनी 240 किलोमीटर की यात्रा की। फिर अगले 5 घंटे में उस मोटर गाड़ी वाले ने कितनी यात्रा करी, 260 किलोमीटर। तो औसत क्या कहता है कि जोड़ लो, तो जोड़ लो ना बेटा, किलोमीटर में किलोमीटर जोड़ेंगे और घंटे में घंटे जोड़ेंगे, जोड़ो, 0 6 और 4 10 की 0 हाथ से लगाए, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ घंटे कितने हो गए, 10 घंटे। तो 10 घंटे में वो कितना चलता है स्टूडेंट, आप देखिए क्या देख लेंगे, 10 घंटे, 10 घंटे में 500 किलोमीटर, तो औसत प्रति घंटे 1 घंटे में कितना चलेगा आपको ये बताना है औसत चाल में। तो 1 घंटे में चलेगा, 1 घंटे में मोटर गाड़ी वाला किलोमीटर चलेगा 500 किलोमीटर में, आप 10 घंटे का भाग दे दो, किसका, 10 घंटे, 10 घंटे ही तो आपका है ना राशियों का की संख्या यही तो आ रही है। तो आप चलो 10 का भाग, 1 0 से 1 0 कितनी बार हो गया, 50, 50 क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उत्तर क्या होगा, प्रति घंटे की चाल से वो जो मोटर गाड़ी वाला है वो चल रहा है, तो आपका उत्तर क्या हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, घंटे में घंटे जोड़ लो, 10 घंटे हो गए, 5 घंटा पहले चला फिर 5 घंटे बाद में चला, पहले 240 किलोमीटर चला फिर 260 चला, अब 240 260 को जोड़ते 500 किलोमीटर हो गया, 10 घंटे में 500 किलोमीटर चला, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो था ना आसान बेटा, चलो आगे करते हैं।